हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराएंगे, जो कि सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, पूछे जा रहे हैं और आगे भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंट प्राप्त हुई, तो कौन से ईयर में प्राप्त हुई। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 1826, 1831, 1920, 1921। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1826 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चंद हुदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी, तो किसने की थी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर, एन.जी. मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन.जी. मजूमदार क्या है, ये है इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर एस.एस. तलवार, रविंद्र सिंह बिष्ट, वाई.डी. शर्मा या एन.जी. मजूमदार। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, वाई.डी. शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाई.डी. शर्मा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने कई सीरीज़ अप्रोक्स 8 सीरीज़ वीडियो की 8 वीडियोज़ हम डाल चुके हैं इस हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये सीरीज़ अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ हमारी नहीं देखी है, वो वीडियोज़ ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो अश्व किसको बोलते हैं, अश्व बोलते हैं घोड़े को। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, लोथल, हड़प्पा, बनवाली, लोथल, सुरकोटड़ा या लोथल, बनवाली। ऑप्शन डी या रोपड़ से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल सुरकोटदा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था। ये किसका कथन था यहाँ पर, व्हीलर का था या गार्डन का था, दोनों का था या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। व्हीलर, गार्डन ये दोनों थे। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जूम आउट करते हैं अभी थोड़ा। ये देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन था, वह कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, रंगपुर से, हड़प्पा से, आलमगीरपुर से या कालीबंगा से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी कालीबंगा से राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा में से वह, ये यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब में ये हड़प्पा है, ये हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। रहमान ढेरी, सरायखेला, जलीलपुर या उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये तीनों हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी रहमान ढेरी, सरायखेला, जलालपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाँटों में सबसे छोटे बाँट का वजन है, ये बाँट है, बांध नहीं, बाँट बोलेंगे इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बाँट। तो कितना होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम या 13.64 ग्राम। तो ये इसका 13.64 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में 13.66 ग्राम के बाँट जो था वो सबसे छोटा बाँट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा गुजरात प्रदेश स्थित है? ऑप्शन दिया है भोगा, भोगात्रार, हुलास, सरायखोला या संगोल। तो ये भोगात्रार इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, कच्छ कहाँ पर है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्छ कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है कच्छ। कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटड़ा की सर्वप्रथम खोज की थी। तो किसने की थी ये? क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ पर? ऑप्शन दिए हुए हैं मघो स्वरूप वत्स ने, SR राव ने, जगपति जोशी ने या NG मजूमदार ने। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गजपति जोशी ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था, कहाँ पर बसा हुआ था? 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था, या 15 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था, 10 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था, या 5 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो नगर 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, यहाँ पर सी दिया है द्रविड़ लिपि, या डी होगा देवनागरी लिपि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, द्रविड़ लिपि। द्रविड़ लिपि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य लिपि रखती है, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था। कब प्रकाश में आया था? 1946 से 1947 में आया था, या 1961 से 1962 में आया था, या 1971 से 1972 में आया था, या 1990 से 1991 में आया था? तो इसका राइट आंसर ये डी ही हो जाएगा। 1990 से 1991 में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। कहाँ पर है कुंतासी? है राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, या इसमें से कहीं पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुंताली गुजरात में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, त्रिभुजाकार था, आयताकार था, या गोलाकार था? तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? रावी नदी के किनारे अवस्थित है, सिंधु नदी या भोगवा नदी, या सतलज नदी के किनारे? तो आप सब जानते हैं रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ, और ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? तो कितनों को नगर की संज्ञा दी गई है? 5, 6, 7, 8? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा पर 6। हड़प्पा सभ्यता में 6 नगरों का पता चला है। ओके, इनमें से कितने नगरों को संख्या दी गई है? जितने भी नगरों का पता चला है वो, उनमें से 6 नगरों को संख्या दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो चित्राक्षर लिपि जो है वो किस काल की हो जाएगी यहाँ से? अब आपको देखना ऑप्शन क्या है, सैंधव काल, वैदिक काल, मौर्य काल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सैंधव काल राइट आंसर हो जाएगा। चित्राक्षर लिपि सैंधव काल की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या होगी इनमें से? चंदहुदड़ो या लोथल, हिसार या बनवली, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगन? हड़प्पा और कालीबंगन। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों का असामान्य माना, जो विदेशी यात्री थे उन्होंने जिन 2 चीज़ों का असामान्य माना था, कौन कौन सी चीज़ों का असामान्य माना था? दूध और अंडा, नारियल व पान, पपीता और टमाटर,
खरबूजा तथा तरबूजा। तो जाहिर सी बात है उन्होंने किसको माना होगा यहाँ पर, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक ध्यान से पढ़ा है उसका चैप्टर, तो वहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया, जो भी विदेशी नागरिक आए उन्हें ये सामान्य चीज़ें लगी, नारियल और पान। ओके, 22वां क्वेश्चन, भारत में अल बरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम था। तो अल बरूनी किसके साथ आया था भारत? मोहम्मद गौरी के साथ आया था, या तैमूर लंग के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था, या नादिर शाह के साथ आया था? तो अल बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ में आया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में आया था, 10वीं शताब्दी में आया था, 14वीं शताब्दी में आया था, या फिर 17वीं शताब्दी में आया था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 11वीं शताब्दी में अल बरूनी भारत आया था। 11वीं शताब्दी आप टिक करते चलें, और बार बार आप वीडियो को देखेंगे सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है? 11वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, या 13वीं शताब्दी से? तो यहाँ पर 14वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, इब्ने बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था। तो इब्ने बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, या उज्बेकिस्तान से आया था, हेरात से आया था, पुर्तगाल से आया था? तो इब्ने बतूता मोरक्को से आया था, ये याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इब्ने बतूता मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। कहाँ से आया था फ्रांसवा बर्नियर? पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, या स्पेन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पर फ्रांस। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था, फ्रांस से भी आप इसे रख सकते हैं, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मुगल कालीन शहरों में शिविर नगर किसने कहा था? बर्नियर ने कहा था, मोटेस्क्यू ने कहा था, इब्ने बतूता ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, बर्नियर ने कहा था। ओके, चलिए 28, 17वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था? अल बरूनी आया था, इब्ने बतूता आया था, अबुल फजल आया था, या फ्रांसवा बर्नियर आया था? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ पर है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रांसवा बर्नियर भारत में जिस शताब्दी में आया वह थी? 17वीं शताब्दी में आया था, 19वीं शताब्दी में आया था, 18वीं शताब्दी में आया था, 15वीं शताब्दी में आया था? तो फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में आया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, अल बरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? 873 में होता है, या 973 में होता है, या 1073 में होता है, या फिर 999 ईस्वी में हुआ था, 999 में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 973, 973 ईस्वी में अल बरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। ये भी पूछा जाएगा, अल बरूनी का जन्म कहाँ पे होता? ख्वारिज्म में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी जिस भाषा का ज्ञाता था उसमें शामिल थी सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत? केवल कै बिंदु सही है, या कै खे दोनों बिंदु सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कै व खे दोनों सही है। सीरियाई तथा फारसी, हिब्रू, इसको हिब्रू बोलते हैं, हिब्रू नहीं, हिब्रू हो गए, हिब्रू तथा संस्कृत। तो अल बरूनी सीरियाई तथा फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल बरूनी जिस भाषा का जानकार नहीं था, हमने जो भाषा जानते थे उसके बारे में हमने बात कर लिया, अब जिन भाषाओं का वो जानकार नहीं था, कौन कौन सी भाषाओं का जानकार नहीं था? यहाँ पर दिया है, यूनानी भाषा का नहीं था, या हिब्रू का नहीं था, ये हिब्रू हो बोलते हैं इसको, सीरियाई भाषा का था नहीं था, या संस्कृत भाषा का नहीं था? तो यूनानी भाषा का, अल बरूनी यूनानी भाषा का ज्ञाता नहीं था, या जानकार नहीं था। हिब्रू, अल बरूनी को कौन सी भाषा नहीं आती थी? यूनानी भाषा नहीं आती थी। सुल्तान महमूद की राजधानी का नाम था ख्वारिज्म, गजनी, कांधार, या काबुल? तो सीधी सीधी बात है, सुल्तान महमूद गजनवी, आपने सुना होगा, महमूद गजनी भी बोलते हैं, तो वो कहाँ का था? गजनी का।
सुल्तान महमूद की राजधानी क्या थी? गजनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी की कृति किताब, तो जो किताब है किताब उल हिंद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताब उल हिंद के रचयिता कौन है? अल बरूनी। जिस भाषा में मूलतः लिखी गई वह थी, अरबी में थी, संस्कृत में थी, यूनानी में थी, हिब्रू में थी, किस में थी? तो ये अल बरूनी की कृत जो थी, किताब थी, ये अरबी भाषा में थी। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जिन 3 भाषाओं में ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था वह थी, कौन कौन सी भाषाएं थी? संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, तमिल, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम। तो संस्कृत, पाली तथा प्राकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन नंबर, 17वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था? अल बरूनी आया था, इब्न बतूता आया था, अबुल फजल या फ्रांसवा बर्नियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसवा बर्नियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में फ्रांसवा बर्नियर यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल बरूनी कहाँ से आया था? तो अल बरूनी कहाँ से आया था? मोरक्को, फ्रांस, हेरात या उज्बेकिस्तान? अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान से कहाँ पर आया था? भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्या नाम था उनका? देवराय प्रथम, कृष्णदेव, हरिहर या बुक्का, वह एवं बुक्का या वीर नरसिंहन? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया है? आईने अकबरी जो बुक है वो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं या आईने अकबरी किसने लिखी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 40, इब्ने बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था? तो इब्ने बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, उज्बेकिस्तान, हेरात या पुर्तगाल? तो ये मोरक्को से आया था, इब्ने बतूता मोरक्को से आया था। ओके, इब्ने बतूता मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के पास। सुल्तान महमूद की राजधानी का नाम था? ख्वारिज्म, गजनी, कांधार, काबुल? आप सबको पता है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। गजनी था, महमूद गजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अल बरूनी की कृति किताबुल हिंद जिस भाषा में मूलतः लिखी गई थी वह थी? अल बरूनी की जो किताबुल हिंद भाषा थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? शायद ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी कहाँ से आया था? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। 43, कहाँ से आया था अल बरूनी? उज्बेकिस्तान से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो कहाँ पे गया? बाबर। यहाँ पर देखिए, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी? 1526 में। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का ये कौन सा युद्ध था? फर्स्ट बैटल थी पानीपत की, प्रथम युद्ध था। बाबर और किस किस के बीच में हुआ था? चाचा इब्राहिम लोदी के बीच में। ओके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हेमू का पूरा नाम क्या था। ओके, हमने हेमू तो पढ़ा है। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था?
1761 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने, ये देखिए, भारत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो अभी हमने बात की है कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। कब हुआ था प्रथम युद्ध पानीपत का? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा? ए, बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या हो गया यहाँ पर? बाबरनामा आपको याद रखना है। और बाबरनामा के रचयिता कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? आप सभी जानते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध, फर्स्ट युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पहला हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा हुआ था, किसके बीच में हुआ था तीसरा? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। इसको मैं लिख देता हूँ, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ये मूवी भी आई है, आप देखना इसके बारे में, पानीपत के तीसरे युद्ध के ऊपर, जिसमें संजय दत्त ने भूमिका निभाई है। किसकी? अहमद शाह अब्दाली की। और एक और हीरो है, वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कपूर है शायद कोई। तो ये मूवी देखना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? औरंगजेब बादशाह का जो बचपन का नाम था वो आलमगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर मुगल शासक का अंतिम शासक था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा है। क्या है ये? एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि अजमेर में है। अजमेर कहाँ पर है? आप सबको पता है, राजस्थान के अंदर है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये भी कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछा गया है क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंदर। और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीरबल का असली नाम क्या था? आप सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पेपर में ये पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, एज इट इज़ क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर। तो ये महेश ठाकुर होगा, दिनेश ठाकुर होगा, या दारा सिंह होगा, या महेश दास होगा? आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे एकदम। महेश देखते महेश ठाकुर लगा के एकदम ठोको ताली करके आ जाओगे इसके ऊपर। तो महेश ठाकुर नहीं है, वो दास साहब है, महेश दास। बीरबल का असली नाम था महेश दास। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे पहले मैं 8 वीडियोस बना चुका हूँ हिस्ट्री के ऊपर, जो कि एसएससी जीडी के ऊपर चल रही है। ये एसएससी जीडी में भी और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीजीएल में भी इसी तरह के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अगर आप रेलवे का दे रहे हो, एएलपी या किसी भी एग्ज़ाम का, गवर्नमेंट जॉब का जो भी एग्ज़ाम होता है जहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, वो यहीं से ही क्वेश्चन पूछेंगे। और आप लोग क्या करते हैं, अलग अलग बैच ले लेते हैं। अगर कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, वो अलग से हिस्ट्री के बैच ले लेंगे। अरे सब कुछ यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब छोटी सी बात है, अगर 2.5 दिन का झोपड़ा ही पूछ लिया किसी भी एग्ज़ाम में, तो एसएससी में भी वो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर रहेगा और रेलवे के एग्ज़ाम में भी वही रहेगा, तो सेम ही रहेगा। तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, जो कि रिपीट हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, यही रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं होगा। तो जितनी भी मैंने यहाँ पे सीरीज़ करा रहा हूँ, ये पूरी सीरीज, सारी वीडियो आप कंप्लीट करते रहें। 4 से 5 बार वीडियो देखेंगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और इस चैनल पर हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम के 4 बजे वीडियो, एग्जैक्ट 4 बजे 4 PM पर वीडियोज़ पब्लिश हो जाती है।
तो 4 बजे आप सब कुछ काम छोड़ करके मेरी ये वीडियोस ज़रूर देखना। आप नोट कर लें, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे में वीडियोस पब्लिश होती हैं राइट 4 बजे ये पब्लिश होती है। तो धीरे धीरे करिए, जल्दबाजी कभी मत करना किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में। अगर जल्दबाजी करोगे तो आप सिर्फ पढ़ोगे, याद नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे करो तैयारी, धीरे धीरे कवर करें सभी वीडियो, आपके सभी क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।